इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। विनीता जैन, अशोक नगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 6 द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य होता है, तो जो 4 शुद्ध द्रव्य हैं उनमें उत्पाद व द्रव्य किस प्रकार से घटित होगा? तद्भाव और अतद्भाव। जब वस्तु में 2 चीजें स्वभाव से विद्यमान हैं, यही वस्तु का स्वरूप है। स्वचतुष्टय और परचतुष्टय रूप जो वस्तु का स्वरूप है, तो वह भी तो अपने आप में शुद्ध द्रव्यों में भी तो है। अगुरु लघु गुण नाम जो गुण है, उस गुण के माध्यम से शुद्ध द्रव्यों में प्रति समय अर्थ पर्याय निकलती है। द्रव्य का लक्षण ही है उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। शत द्रव्य लक्षण, उत्पाद व्यय ध्रुव का लक्षण नहीं है। नित्य अनित्य द्रव्य का लक्षण नहीं है। लोग यही चूक कर रहे हैं। उज्ज्वर उमा स्वामी महाराज को पहली कोई वस्तु है जिसके 2 लक्षण बनाना पड़े। पहले लक्षण का लक्षण बनाया। आज तक कभी ऐसा दुनिया में कहीं देखने में नहीं आया। किसी भी चीज का लक्षण बनता है सीधा। पहला द्रव्य है, द्रव्य का लक्षण बनाते समय पहले लक्षण का लक्षण बनाया। सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत। शत द्रव्य लक्षण, ये और कहीं तुम दुनिया में कहीं नहीं देखना। सारे लक्षण कुंद उमा स्वामी महाराज, वीरसेन स्वामी महाराज सब ने बनाए, लेकिन लक्षण का लक्षण बनाकर लक्षण बनाया हो ऐसा कहीं नहीं बनाया। उत्पाद व्यय द्रव्य का लक्षण नहीं है। नित्यानित्य द्रव्य का लक्षण नहीं है। ये तो कथन है, ये तो शायदवाद है, ये तो वस्तु का एक अपेक्षा है। और स्वचतुष्टय पर चतुष्टय, स्वचतुष्टय वस्तु का स्वरूप है। क्योंकि कोई भी वस्तु है वह अपने आप में उपादान रूप तो है। कोई भी वस्तु है किसी न किसी क्षेत्र में स्थित है। कोई भी वस्तु है उस समय कोई ना कोई काल है, और कोई भी वस्तु है उस समय उसका परिणमन है। तो स्वचतुष्टय जो स्वयंभू शक्ति है, प्रत्येक द्रव्य में एक स्वयंभू शक्ति होती है। और शक्ति की जब व्यक्ति होती है, पर्याय होती है, तो जहाँ जहाँ पर्याय हैं वहाँ वहाँ उत्पाद व्यय निश्चित है। क्योंकि पर्याय जो है वह नियम से कोई ना कोई शक्ति को खर्च करेगी। इसलिए उन द्रव्यों में भी स्वचतुष्टय रूप से उत्पाद व्यय होता रहता है। परचतुष्टय रूप जो वस्तु का स्वभाव है वो नास्ति रूप। एक द्रव्य में भी नास्ति घटित होता है। दर्शन गुण की अपेक्षा दर्शन गुण ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान गुण दर्शन गुण नहीं है। नास्ति ज्ञान गुण स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्ति है, अन्य गुणों की अपेक्षा नास्ति है। स्वयं में घट है। पर्यायों में घटा दीजिए। एक पर्याय दूसरी पर्याय की अपेक्षा नास्ति है, स्वपर्याय की अपेक्षा अस्ति है। गुणों में घटा दीजिए, पर्याय में घटा दीजिए, द्रव्य में घटा दीजिए। द्रव्य में भी घटेगा, पर्याय में भी अस्ति नास्ति घटेगा,
अस्थि नास्ति जो कथन है ये सप्तभंगी, इनमें मूल रूप से जो अस्थि नास्ति है यह वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है। स्वचतुष्टय को अकेला कथन करेंगे तो अद्वैतवाद आ जाएगा, सारा ब्रह्मांड एक हो जाएगा। परचतुष्टय हमें अद्वैतवाद से बचाता है, स्वचतुष्टय हमें अपने स्वयं अस्तित्व का भान कराता है, ऐसा मानिए। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 64 रिद्धियाँ होती हैं, 64 रिद्धियाँ जो होती हैं, उन 64 रिद्धियों में अवधि ज्ञान को भी रिद्धि स्वरूप कहा गया है, लेकिन यह अवधि ज्ञान तिरंचों और सामान्य मनुष्यों में भी देखा जाता है। तो महाराज जी, उसमें और इसमें क्या अंतर होगा? अवधि ज्ञान एक सामान्य होता है, विशेष अवधि ज्ञान वही है क्योंकि रिद्धियां सारी मुनिराजों को ही होती है। अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, अवधि ज्ञान चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी होता है, लेकिन अवधि ज्ञान रिद्धि जो होती है वह मुनिराज को ही होगी। अर्थात यहाँ यह निकालना चाहिए अर्थ कि जो क्षयोपशम है, सामान्य जीवों का जो क्षयोपशम अवधि ज्ञान का है, रिद्धिधारी का क्षयोपशम विशेष होगा। मनापरे ज्ञान संयमी को होता ही है, केवल ज्ञान संयमी को होता ही है। अब वहाँ देखिए अभिन्न दश पूर्वी एक रिद्धि है, और अभिन्न दश पूर्वी और द्वादशांग भी चतुर्दश पूर्वी एक रिद्धि है, और ये चतुर्दश ज्ञान देवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि को भी होता है। तो यहाँ जो मनुष्यों की अपेक्षा किया, इसका क्षयोपशम का संबंध भाव से होता है, यानी भाव रूप जो क्षयोपशम है, भाव सुत है, वह रिद्धिधारी को ही होगा। शुद्ध केवलीपना है और शुद्ध केवली में भी रिद्धिधारी ये अंतर है। शुद्ध केवली हो और चतुर्दश पूर्व के रिद्धि उनको प्राप्त हो नहीं। चतुर्दश पूर्व द्वादशांग का ज्ञाता होना अलग चीज है, और शुद्ध केवली पने की जो रिद्धि होना है चतुर्दश पूर्व की, वो रिद्धि एक विशिष्ट क्षयोपशम को लिए रहती है। महाराज जी, जो अवधि ज्ञानी और मनः परिज्ञानी महाराज जी होते हैं, तो वह शुद्ध केवली के अंतर्गत आएंगे क्या? उनको शुद्ध केवलीपना तो है ही, क्योंकि जहाँ द्वादशांग का ज्ञान हो गया, शुद्ध केवलीपना आ गया। लेकिन शुद्ध केवलीपना आते ही रिद्धि हो, ये कोई नियम नहीं है। लेकिन जहाँ रिद्धि है चतुर्दशपुर की, वो शुद्ध केवली तो कहलाएंगे ही कहलाएंगे। डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि वीतराग चारित्र और यथाख्या चरित्र में क्या अंतर है? वीतराग चारित्र कहो, यथाख्या चारित्र कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, ये सब एक अर्थवाची। पूज्यवर जयसेन स्वामी महाराज ने समय सार की टीका में वीतराग चारित्र को ही यथाख्यात चारित्र कहा है। एक अज्ञात व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे हैं मांगलोर 12 वाले कि महाराज जी, जो बस लगी है यात्रियों के लिए 12 से यहाँ तक के लिए, तो जो यात्रियों के लिए बस लगी है क्षेत्र से 12 के लिए, जो ट्रेन से यात्री आते हैं, तो उसमें हम लोग बैठ के यहाँ दर्शन करने आ सकते हैं क्या? कोई दोस्त तो नहीं लगेगा? क्षेत्र की बस लगी है, कौन आ सकते? मांगरोल 12 वाले। जब बस ही चल रही है तो आने जाने में क्या बाधा है? 12 वाले आओ, इंदरगढ़ वाले आओ, जहाँ के दुनिया के सारे दुनिया के लिए लगे। उसमें ये तो लिखा नहीं हुआ कि 12 वाले नहीं बैठ सकते। 12 वाले भी आओ, ऑटो वाले भी आओ, रास्ते वाले भी आओ। जो तीर्थ क्षेत्र पर आना चाहता है वह सभी के लिए ही है। 12 वालों के लिए कोई निषेध नहीं है, आ सकते। इंजीनियर पंकज पाटनी, 12 राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं तो पहले मन में शंका उत्पन्न होती है, फिर भय उत्पन्न होता है, उस कार्य को करने की हिम्मत नहीं पड़ती है, यानी एक डिप्रेशन जैसा माहौल हो जाता है। और आजकल ये बहुत लोगों को हो रहा है कि कोई भी कार्य शुरू करने के पहले उन्हें भय रहता है कहीं पूंजी ना डूब जाए। तो महाराज जी, इस प्रकार का भय अगर रहा तो हम आगे तरक्की कैसे कर सकते हैं? भय का कपूल कारण है
अति महत्वाकांक्षा। हमारे शास्त्रों में कहा कोई भी इच्छा करना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी कुवत देखो, अपना क्षेत्र देखो, अपना काल देखो, अपना कुल देखो, अपनी जाति देखो, अपना स्वरूप देखो, तुम कौन हो। लोग जो टेंशन में आने का कारण है मर्यादा विहीन, अपनी योग्यता समझे बिना, अपने पेट की जठराग्नि को समझे बिना पड़ोसी की थाली देख करके टेंशन में आ रहे हैं और भय लग रहा है कि उसकी वस्तु है मैं ले लूं, तो डर लग रहा है कि वो पकड़ा गया तो पीटेगा। तो आप ऐसे भाव करते क्यों हो? जैन दर्शन ने जो बात कही, हर व्यक्ति को कार्य करना है, तुम कौन हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हें देखना चाहिए। भय वहां लगता है जो मर्यादा विहीन हो जाता है। जिसको यही पता नहीं रहता मैं कौन हूं, अब वो कार्य करेगा तो भय लगेगा। कौन सा कार्य किस क्षेत्र में करना है, वो क्षेत्र को भूल जाओगे तो भय लगेगा। कौन सा कार्य कुछ काल में करना है, उस काल में करोगे तो भय लगेगा। मैंने कभी भी बीज बो दिया खेत में, बेसमय पे बोया, अब डर लग रहा है फसल आएगी कि नहीं आएगी। बोले डर क्यों रहे हो? बोले मैंने समय से नहीं बोया। अब समय से नहीं बोगे तो फल तो आने वाला नहीं है ही नहीं, तो ये काल का डर है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव की मर्यादा को लेकर के यदि तुम अपनी इच्छाएं करोगे तो कभी भय नहीं खाना पड़ेगा। हम शेख चिल्ली जैसी कल्पनाओं की उड़ानें भरते हैं तो फिर उसी टेंशन में फिर भय आता है। भय से फिर अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। राजेंद्र जैन, मेरठ है, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि सिद्धशिला में किन किन जीवों का निवास होता है? सिद्धशिला में जो है, सिद्ध भगवान तो सिद्धशिला से ऊपर है। वहाँ 5 प्रकार के स्थावर होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रियों में पृथ्वी का है, अग्नि का है, जल का है, वायु का है। 5 स्थावरों से ये 3 लोक ठसाठस भरा हुआ है। चाहे सिद्ध क्षेत्र हो, चाहे नरक निगोद हो, उनसे खाली कोई स्थान नहीं है। श्रीमती नीलू जैन, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी नहीं है और 5 अणुव्रतों का पालन करता है, तो उन्हें प्रतिमाधारी नहीं कहा जाता, तो उसका फल क्या है? अणुव्रत और प्रतिमाधारी की जो 5 अणुव्रत रहते हैं उनमें क्या अंतर होगा? एक क्लास होती है, क्लास में एक 3rd डिवीजन होता है, एक 2nd डिवीजन होता है, एक डिक्टेंशन होता है। 5 अणुव्रत तो 3 मकारों का जो त्याग करता है वो 4थे गुण स्थान में डिक्टेंशन प्राप्त कर रहा है। मतलब मेरिट लिस्टेड है कि 5 अणुव्रत और पालन कर रहा है, गुण स्थान नहीं बढ़ देगा। कितना फायदा है? एक ही क्लास में एक व्यक्ति 3rd डिवीजन पास हो रहा है, काम चलाऊ 4था गुण स्थान पाल रहा है। एक व्यक्ति अष्टमूल गुण को लेकर पाल रहा है, डिक्टेंशन है। अब डिक्टेंशन का कितना मूल्य है आप खुद देख लीजिए। कर्मबंध में, अनुभाग में डिक्टेंशन वाला कहीं नौकरी पे जाएगा तो पहले देखा जाएगा भाई ये फलाने विषय में डिक्टेंशन है। हर गुण स्थान में है। जैसे पहले 4थे गुण स्थान का मैंने बताया कि 2 प्रकार के श्रावक हैं, एक अष्टमूल गुण रहित है और एक अष्टमूल गुण सहित है। अष्टमूल गुण रहित कौन होते हैं? त्रियंशादी, जो ऐसे कुलों में जन्म है जहाँ पर धर्म का संस्कार नहीं है। नीच कुल वाले लोग, नीच क्षेत्र, नीच घर, उन लोगों के यहाँ ये अष्टमूल गुण आदि का उतना मूल्य नहीं होगा जितना। और एक होता है जैन श्रावक। जैन श्रावक 4था गुण स्थान वर्ती, बिना अष्टमूल गुण के वो जैन श्रावक हो ही नहीं सकता। जैन श्रावक के तो अष्टमूल गुण होना ही है, ये कुलाचार है। तो उन अष्टमूल गुणों में मस्त, मध्यमास, मधु त्यागई, सहाणु, व्रत, पंचकम, ये गृहस्थ के लक्षण हैं।
तो उससे उसको चौथे गुणस्थान में डिक्टेंशन मिल गया, मेरिट लिस्ट में है। एक 2 प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान वर्ती है और एक 11 प्रतिमाधारी है। पंचम गुण स्थान है, एक आरिका है, सभी के पंचम गुण स्थान है, आरिका को डिक्टेंशन है, एलक शुल्लक डिक्टेंशन में मेरिट लिस्टेड है। गुणस्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। तुम कहो क्या लाभ है, तो आप देख लिए 33 नंबर गांधी डिवीजन में पास हुआ, वो भी अगली क्लास में पहुंच गया, और डिक्टेंशन वाला भी अगली क्लास में पहुंचा। ये सारा अभी मालूम नहीं चलेगा, जब नौकरी में प्रमाण पत्र सबमिट होंगे तब पता चलेगा कि डिक्टेंशन का क्या फर्क है। पहले तो विद्यार्थी देख तो 18 घंटे पढ़ा और मैंने आध घंटे पढ़ा, दोनों पास होकर एक ही क्लास में आए। तुम भी 8वीं में था, मैं भी था, मैं भी 9वीं में आया, तुम भी ना। क्या अंतर हुआ? तेरे 18 घंटे पढ़ने से क्या फर्क पड़ा? दोनों एक ही क्लास में आए। हाँ, अभी उसको व्यंग कर लेने दो। जब वो वहाँ पूरी पढ़ाई करके जब नौकरी पे जाएगा तो वो बनेगा क्लर्क और वो बनेगा कलेक्टर, फिर पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है। ऐसे मुनिराजों में, मुनिराज सभी हैं, पुलाक भी मुनिराज है, बकुश भी मुनिराज है और कुशील भी मुनिराज है, सब मुनिराज है। लेकिन मुनिराजों में अंतर है, डिक्टेंशन है। पुलाक है, उससे डिक्टेंशन, बकुश है, कुशील है, ये सब चर्या पालन कर रहे। कोई 48 मिनट सामायिक कर रहा है, कोई 1.5 घंटे कर रहा है, कोई 2 घंटे कर रहा है, तो ऐसे ही नहीं है। कोई एक उपवास कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 4, ऐसे ही नहीं है। कोई प्रमाद कर रहा है, कोई जागरूक होकर कर रहा है। इन सब को एक एक चीज का नंबर है हमारे यहाँ। जितने नंबर पाओगे अंत में जाके उसका बड़ा लाभ मिलता है। श्रीमती अंशु जैन, USA, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, हुंडा और सर्पणी काल क्या कहलाता है और ये क्यों आता है? नेचुरल प्रकृति का, उसको कोई कारण तो दिया नहीं। नेचुरल प्रकृति से सेटेड है कि असंख्यात कल्पकाल के बाद एक हुंडा और सर्पणी काल आता है जिसमें अनहोनी घटनाएं घटती हैं। अनहोनी यानी जो कभी नहीं घटित हुई ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसा माना जाता है। तो महाराज जी, जो हुंडा और सर्पणी काल है तो भरत ऐरावत क्षेत्र में आता है कि विदेश क्षेत्र में भी आता है? भरत ऐरावत और कहीं माँ भरत और ऐरावत क्षेत्र में ही घटित होगा। अन्य क्षेत्रों में घटित इसलिए नहीं होता, वहाँ काल परिवर्तन ही नहीं है। भरत ऐरावत और वृद्धि है सौ षट समयाभ्याम मुशर्पणी व सर्पणीभ्याम। भरत ऐरावत में ही ये सर्पणी और सर्पणी का भेद बनता है, क्योंकि पूरे 3 लोक के अंदर सब जगह फिक्स है, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं। नरकों में परिवर्तन नहीं, देवों में परिवर्तन नहीं, 3 लोक में कहीं परिवर्तन नहीं, मृक्ष में परिवर्तन नहीं, भोग भूमि में परिवर्तन नहीं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। मात्र 5 भरत तो 5 ऐरावत में ही परिवर्तन होता है, षट कालों की व्यवस्था बनती है। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि 16 का क्या अर्थ होता है, क्या महत्व होता है, और जो 16 को पालन नहीं करते हैं उसका दुष्परिणाम क्या होता है? 16 शब्द शुद्ध से बना है। एक लोक व्यवहार में व्यापारियों ने, वणिक लोगों ने 16 वर्णी बोलते हैं, 16 टंच बोलते हैं, 16 आने बोलते हैं। 16 आने का 1 रुपया हो जाता है। तो शुद्ध से 16 शब्द की उत्पत्ति हुई, और 16 तीनों प्रकार का, मन से, वचन से, काय से, कर्म से और 9 कर्म का 8 शुद्धियाँ कही जाती है। 8 शुद्धि में बाह्य शुद्धि भी आती है। तो जो बाह्य शुद्धि है, ये कपड़ों की शुद्धि, चौके की शुद्धि, ये सारी शुद्धियाँ 9 कर्म शुद्धि में आती हैं। स्नान करना, वस्त्र ना धो के पहनना, जहाँ भोजन करना उस स्थान को, ये सब 9 कर्म शुद्धि में आएंगे। नैवेद्य जैन, कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि देवताओं का ज्ञान क्या वर्तमान के मनुष्य के ज्ञान से ज़्यादा होता है? देवताओं का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान से ज़्यादा होता है क्या वर्तमान के? होता है। देवताओं का ज्ञान तो उनका ज़्यादा है ही, अवध ज्ञान तो उनका ज़्यादा है ही, शुद्ध ज्ञान भी उनका हमसे ज़्यादा हो सकता है। होना ये कोई नियम नहीं है। किसी किसी देवताओं का
9वें ग्रह से ऊपर हैं, सौधर्मेंद्र है, लोकांतिक देव हैं, इंद्र हैं, इनके जो शैवसम हैं, ये शैवसम मनुष्यों से सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा विशेष होते हैं। लेकिन मुनियों की अपेक्षा देखा जाए तो रिद्धिधारी मुनिराजों का जो ज्ञान का क्षोभसम होता है, मत ज्ञान, सुत ज्ञान, अवध ज्ञान, इनका देवताओं का कम होता है और मुनिराजों की अपेक्षा से ज़्यादा मुनिराजों का होता है। देवताओं को अवध ज्ञान होता है। देवसावधि भी उत्कृष्ट देवसावधि नियम से मनुष्य को ही होगा। उत्कृष्ट मति सुत ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम मनुष्य को ही होगा उत्कृष्ट रूप से। तो ऐसा मानना चाहिए। तो सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा उतार चढ़ाव है, लेकिन जब पूरा समूची मनुष्य जाति का लेंगे तो मनुष्यों में ज़्यादा होगा, क्योंकि मनुष्यों में मुनिराज भी आते हैं। राजकुमार जैन, महावीर नगर, कोटा एक्सटेंशन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जिनकी जिज्ञासा है कि नेमिनाथ की बारात के समय में वहाँ पर पशु बांध करके रख दिए काटने के लिए, ऐसा दृश्य दिखाया गया। तो क्या महाराज जी तीर्थंकरों के काल में भी ये हिंसाएं होती थी? षड्यंत्र था, उसकी एक ऐसी प्री प्लानिंग थी कि वो यहाँ कहना उचित नहीं रहेगा। वो एक किया गया चला करके नेमिनाथ को किसी प्रकार राज्य से विमुख करना, पॉलिटिक्स थी, वो एक बहुत बड़ी राजनीति थी। वो सारी प्री प्लानिंग से बनाई गई थी। उनको बाड़ों में रखना, वहीं से रथ निकालना, सारथी को समझाना, ये सब प्लानिंग में किया गया था। कूटनीति थी, जिसे राजनीति कहते हैं। रथ वहीं से ले जाना, जहाँ से रथ निकलना वहीं बाड़ा बनाना। सारथी से कहलवा गया कि तुमसे पूछेंगे तो कह देना ये बात है। तो वो एक बड़ी राजनीतिक पॉइंट था। अब उस राजनीतिक पॉइंट में तो सब संभव है, मांसाहार का वहाँ कोई प्रसंग नहीं था। वो एक राजनीति थी, राज्य से विमुख करके उनको वैराग्य पथ पर भेजना था। दशांक जैन, डोंगड़गढ़, गुरुवर नमोस्तु, डोगड़ा गांव, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि सीता को पद्म पुराण में जनक की पुत्री कहा है, उत्तर पुराण में रावण की पुत्री कहा है, जो एक खेत में जनक को मिली। तो महाराज जी दोनों में से किसे माने? प्राग इतिहास काल विप्रकृष्ट कहलाता है। इस संबंध में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा, ये हिस्ट्री है। इसका क्या स्थिति बने, लेकिन ये निश्चित है कि उत्तर पुराण का कथन युक्ति युक्त नहीं बैठता। और युक्ति युक्त नहीं बैठने का कारण है कि वो आगम, जो प्रभायमान आगम है, वो टैली नहीं होता। उसमें किसी ने कारस्तानी की है। अब कारस्तानी की है, उसका संशोधन करने का अधिकार अपन को नहीं है, इसलिए संदेह के घेरे में आता है उत्तर पुराण का यह कथन। दीपा जैन, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जैन आगम में ग्रहों का क्या महत्व है? क्या इन ग्रहों के प्रभाव के बारे में अपने शास्त्रों में आता है कहीं पर? जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, इनके बारे में जैन आगम में वर्णन क्या है? आता है, बराबर प्रभाव है, द्वादशांग है, ग्रह भी हैं, नक्षत्र भी हैं। बस ये कुछ करते नहीं है, ये थर्मामीटर हैं। इनकी पूजा नहीं करना। किसी ने कह दिया तुम्हें शनि का प्रभाव, तो ये भाषा जो है जैनियों की भाषा नहीं है। जैनी की भाषा यह है कि शनि ग्रह तुम्हारी राशि में आ रहा है, तुम्हारा ऐसा कर्म का उदय आने वाला है। जैसे पहले से देखकर विज्ञान बता देता है कि भाई आज बरसात आने वाली है, थर्मामीटर बता देता है कि आपको ये बुखार है। इसी प्रकार एक ग्रह नक्षत्र एक थर्मामीटर है कि तुम्हारा इस राशि में जन्म हुआ है, तो इस राशि में जो जन्म लेते हैं उनका कैसे कैसे कर्मों का उदय होता है, वो एक वैरायटी बनाई गई। 7 अरब जनता को 12 भागों में बांटा गया। अब पेपर में राशि लिखी आती है 4 लाइन। अब वो 4 लाइन की राशि लिखी गई
तो एक राशि कितने की पड़ी? कितने लोग? 7 अरब की जनता है, 12 में विभाजन कर लो 7 का, लगभग आधा अरब से ऊपर है ना। 50 करोड़ का भविष्य लिखा है 4 लाइन। तो वहां एक संकेत होता है। ये थर्मामीटर हैं, एक थर्मामीटर हजारों लोगों का बुखार बता सकता है। थर्मामीटर एक ही है। अब हम थर्मामीटर को इंजेक्शन लगाएं, थर्मामीटर की पूजा करें, ये सब गलत है। लेकिन ज्योतिष को बिल्कुल गलत माने, ये भी गलत है। ज्योतिष मात्र एक आल्सो माइलस्टोन, आल्सो थर्मामीटर, जांच मशीन है जो हमें अपनी स्थितियों को बताती है। प्रतिश्रावका किरण जैन अमर पाटन गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि त्रियंच या नीच गोत्री जो होते हैं वो अगर पंचम गुण स्थान को अंगीकार कर लेते हैं तो क्या उनका गोत्र उच्च हो जाएगा? त्रियंच या जो नीच गोत्री मनुष्य होते हैं, क्रोध, त्रियंच या मनुष्य गोत्री जो नीच होते हैं, नीचे वर्ण के लोग, वो अगर पंचम गुण स्थान को स्वीकार कर लेते हैं तो उनका गोत्र उच्च हो जाएगा क्या? आगम से बाधा नहीं है, हो सकता है, नियत नहीं, क्योंकि पंचम गुण स्थान तक नीच गोत्री कहा है आगम से। पंचम गुण स्थान तक नीच गोत्र कहा है। इसका अर्थ है कि मनुष्य हो अथवा त्रियंच हो, पंचम गुण स्थान के बाद गोत्र परिवर्तन होगा ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज का कथन है, गोमरसार जीवकान का कथन है। कोई भी आचार्य नहीं मानते हैं कि नीच को चौथे गुण स्थान तक होता है, प्रतिमा लेते ही या पंचम स्थान होते ही वह उच्च गोत्री हो जाएगा, ऐसा किसी आगम का वचन नहीं है। लेकिन परिवर्तन होने के लिए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। महाअतिशयकारी चंद्रोदय क्षेत्र पर चांदखेड़ी में प्राकृतिक आपदा को आनंद में परिवर्तित कर भक्तों को देवादिदेव महाअतिशयकारी आदिनाथ भगवान की शांति धारा के पुण्य से तृप्त व कल्याण करने वाले निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में आचार्य विद्यासागर हाल में बैठे हुए सभी भक्तों की ओर से, जिनवाणी एवं सुधा कलश पर सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित है श्रीमती मंजू जी छापड़ा। तैयार रहेंगे मनीष जी जैन, आर के पुरम। आध्यात्म सरोवर के परम हंस मुनि पुंगव 108 परम गुरु श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, 2-3 दिन से यहाँ पर इतनी बाढ़ आ रही है, इतना सब जगह आपदा आई हुई है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के ऊपर आपके चमत्कार से और भगवान आदिनाथ के चमत्कार से सब कुछ व्यवस्था यहाँ पर वैसे की वैसे ही है। चाहे पानी हो चाहे दूध हो, यहाँ की कमेटी ने भी बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। और आपके चमत्कार से कल वहाँ तलघर में गले तक पानी आ रखा था और जैसे ही आप गए और पानी उतर गया। महाराज जी, ये क्या चमत्कार है इस क्षेत्र का, क्या अतिशय है। ऐसा हम लोगों ने देखा है, आप जहाँ जाते हैं वहीं कुछ न कुछ ऐसी आपदाएं आती हैं और आपके चमत्कार से वो सब कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें बिल्कुल भी यहाँ महसूस भी नहीं हुआ कि इतनी आपदा आई, लेकिन जब 3 दिन से बराबर यहाँ क्षेत्र पे सब तरफ पानी ही पानी हो रखा है, लेकिन आपके प्रभाव से यहाँ हमें कुछ भी तकलीफ नहीं हुई। कमेटी ने यहाँ बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। महाराज जी, ये क्या चमत्कार है आपका, आप बताइए। धर्म का यदि कोई प्रभाव नहीं होता है तो भक्तांबर निरर्थक है, क्योंकि भक्तांबर में ही कितनी बड़ी बातें कही। अम्भो निधो सुगत भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भर दौलवण बाढ़ बग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रा त्रासम बेहाय भवता स्मनाद ब्रजंती। ये सब झूठे हैं क्या?
कितनी बड़ी बात कही, अम्बो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र। यहां तो रूपाली नदी ही क्षोभ को प्राप्त हुई है। भक्तांबर पाठ में तो बहुत आ जाता है कि समुद्र क्षोभ को प्राप्त हुआ है। ये रूपाली नदी तो कितनी सी यहीं पास से निकली हुई है। इसके क्षोभ की बात वहां तो ये लिखा पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने, अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भर दौलवड़ वाड बगनो। और चारों समय क्षोभ को प्राप्त हो गया, अग्नि लग गई बड़वानन, समुद्र में आग लगी, और मछलियों के माध्यम से, मगरमच्छों के माध्यम से सारा समुद्र उद्वेलित हो रहा है। और लहर ऐसी चली कि यान कहां पहुंच गया, शिखर स्थित यान पात्र रहा। यानी समुद्र जल जो विमान था, यान था, वो उछल करके आकाश में पहुंच गया। फिर क्या हो गया अंत में है, जैसे ही आपके चरणों का स्मरण हुआ तैसे ही सब कुछ शांत। तो ये जो शास्त्रों में वर्णन आता है, ये सब कुछ नहीं होता है तो इतने बड़े शास्त्र क्यों लिखे जाते हैं? भक्तांबर में एक एक संकट के निवारण की बात लिखी है। अब तुम कहो कि महाराज फिर 100% क्यों नहीं होता, तो 100% तो डॉक्टर ही सफल नहीं होता। 100% डॉक्टर सफल नहीं होता। कोई आज रोड कह दे गाड़ियां बनती हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन उसमें ही 100% सुरक्षित नहीं है। तो हमारे यहाँ निमित्त और उपादान। अब कोई लोग कहेंगे महाराज धर्म के करते करते भी लोग मर जाते। हाँ तो मर जाते, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से भी ऑपरेशन करते करते मरीज मर जाता है। ऑपरेशन में मरीज मर जाता है तो आप ऑपरेशन कराना बंद तो नहीं कर देते। दवाई लेते लेते मर जाता है तो दवाई लेना तो बंद नहीं कर देते। रास्ते में गाड़ियों में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो एक्सीडेंट तो बंद नहीं कर देते। इसी प्रकार 90, 75, 80% भी 50% से ऊपर रेस हो जाता है, वह सफलता की कोटि में आता है। या 33% से ही मानो आपको, हमारे शास्त्रों के अनुसार 33 और 66% का बड़ा महत्व है। 33% 100 व्यक्ति आए और 100 व्यक्तियों ने अपने संकट को दूर करने के लिए धर्म का सहारा लिया। 100 में से यदि 33 निकल गए तो समझ लेना चाहिए वो स्त्रोत, वो माला, वो धर्म पास हो गया। अब 33 से ऊपर कितना आना उनका आप देख लीजिए। तो अभी जो भक्तांबर और शांति धारा चल रही, इनके तो 75-80% नंबर हैं। 80%, यानी 100 में से अपने संकट निवारण के लिए जिन्होंने शांति धारा की 80% लोग सफल हुए। अब 15-20% का रिजल्ट तो देखो, पंचम काल है, चौथे काल में 100% नहीं आता तो पंचम काल है। लेकिन 80%, 85% रिजल्ट किसी कॉलेज का आना, और वो भी विधि विधान में, वो भी कर्म के लेख में, बहुत बड़ी चीज होती है। धर्म पर यदि सच्ची श्रद्धा है तो ऐसी बात नहीं है। आज भी अतिशय है, आज भी चमत्कार है। जितने सारे जो घोषणा करने वाले हैं, सबका एग्जैक्ट पोल क्या था कि 11 तारीख तक 3 दिन तक रेड अलर्ट, सब तरफ से, ज्योतिषियों की तरफ से, सब। लेकिन आदिनाथ भगवान का ऐसा मानो, अपन सबकी भक्ति का चमत्कार मानो कि सबका सब 24 घंटे में साफ होकर के, और आज ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ 2 दिन पहले ऐसा मंजर था। महाराज जी आपका चमत्कार लगता है हमें, तो भगवान के साथ साथ आप भी कम चमत्कारी नहीं है महाराज जी, बहुत प्रभावना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मानुभाव
जो भी महानुभाव महाअतिशयकारी देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा पर, मूलनायक भगवान पर ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहते हैं मस्तक से, मुनिश्री के श्रीमुख से 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और जो पांडुशिला पर ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहते हैं 11,111 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। जो भी महानुभाव ऑनलाइन शांति धारा कराना चाहते हैं वो कृपया अपना नाम अध्यक्ष जी और हमारे सहायक मैनेजर साहब तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ प्रेषित कर सकते हैं। नाम जो है टीवी के ऊपर प्रसारित हो रहे हैं। महानुभाव इस पावन वर्षा योग का पुण्य बढ़ाने के लिए हमारे कुछ श्रेष्ठ जनों ने आज भक्ति कलश विराजमान करने के भाव आए हैं। श्रीमान माणकचंद जी, शकुंतला जी, महावीर जी, अर्चना जी, ईशा जैन मुंबई कोटा अध्यक्ष जी पधारे हैं, उनकी तरफ से भक्ति कलश विराजमान करें। 1,11,111 रुपए की राशि से आपने भक्ति कलश विराजमान करने के भाव आए हैं। भक्ति कलश विराजमान करने वाले श्रेष्ठ को मुनिश्री की प्रवचन सभा में पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट वो दीप प्रज्वलन का साथ साथ पावन वर्षा योग में जो गुरु भक्त पधार रहे हैं उनके एक दिन के भोजन की भी पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा भक्ति कलश विराजमान किया है हमारे ही क्षेत्र के कार्यवाहक महामंत्री श्री महावीर प्रसाद जी, श्रीमती राजकुमारी जी, विकास जी, ऋतु जी, वरुण जी, वर्षा जी कोटा महामंत्री महोदय पधारे, नरेश जी और महावीर जी माठ साहब की तरफ से भक्ति कलश विराजमान करें। तीसरा कलश विराजमान किया है श्रीमान पवन कुमार जी, सपना जी, सार्थक जी, प्रासी जैन राधोगढ़ पधारे, राजेंद्र जी साहब वर्सोरा पवन जी की ओर से उनको दे दो, सुनो निर्मल जी को, निर्मल जी को पधारे सर। निर्मल जी लुहाड़िया हैदराबाद वाले पधारे। श्री अजय कुमार जी, श्रीमती सुनेलता जी, मोहित जी, शालिनी जी रावत राधोगढ़ पधारे। पवन जी भाई साहब दोनों कलशों को विराजमान करें। अब बुला लो राजेंद्र जी भाई साहब पधारे। पांचवा कलश श्रीमान बाबूलाल जी जैन, श्रीमती कांता जैन, कैलाश जी, मन सामनी जैन, अखिल जैन, अपेक्षा जैन, अभिनव जैन, पापड़ीवाल परिवार विज्ञान नगर कोटा पधारे। कैलाश जी हमारे सर कोषाध्यक्ष जिन्होंने आज ये भावना भाई है 1,11,111 रुपए की राशि से। छठा कलश श्रीमती कांताबाई, महावीर जी, अशोक जी, उषा जी, विमल जी, चिराग जी, प्रतिभा जी जैन खाड़ी वाले महावीर नगर कोटा परम मुनि भक्त पधारे और भक्ति कलश को विराजमान करें। श्रीमान सुभाष जी, श्रीमती सीमा जैन, पुत्री अपूर्वा जैन, रोहित दामाद श्री रोहित जी जैन, दोहिता कुमारी तरणी जैन, बेबी ग्रंथा जैन, महावीर नगर जयपुर बड़े महाराज जी का आहार होने के उपलक्ष्य में आपने आज ये पुण्य अर्जन किया है, पधारे भक्ति कलश के। 8वां कलश विराजमान करने का पुण्य अर्जन किया है सीमा जी, जम्बू सोनी, हुकम जी, शिखा, संजय, बरतेश जैन खानपुर चांदखेड़ी पधारे और भक्ति कलश को विराजमान करें। हाथ लगा दो। महानुभाव आज हमारे एक निवेदन पर, क्योंकि मुनिश्री ने इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है, श्री उदत जी, सुनील जी, अभय कुमार जी, श्री अनिल जी, सुनील जी, शैलेंद्र जी, मनीष जी, पुनीत जी, उदित जी, नागेदा परिवार कोटा, उनके परिवार के एक सदस्य ने 1 लाख रुपए की राशि से इस क्षेत्र के संरक्षक उदित जी ने जो है 1 लाख रुपए की राशि से संरक्षक सदस्य, थोड़ा जल्दी किया करें, एकदम जल्दी करें। बता मनीष जी जैन आर के पुरा, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान है, जिज्ञासा का समय निकालो, जल्दी करें। एक साथ आप एक साथ नाम बोल दो और आ जाएंगे। गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा कोटिशः महावीर मास्टर साहब, ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
गुरुदेव जिज्ञासा है कि चंदन और केसर में क्या भिन्नता है। चंदन में शीतलता है और केसर में गर्मी कही जाती है। आजकल मंदिर जी में चंदन की जगह केसर का यूज़ होता है, तो वो कहाँ तक उचित है, मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। तुम तो चंदन के स्थान पर केसर की बात कर रहे हो। हमने तो चौके में ये देखा है कि चंदन के स्थान पर हल्दी प्रयोग होती है कलर को देख करके, और है बिल्कुल उल्टा। केसर का उपयोग मात्र शास्त्रों में पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने प्रतिष्ठा पाठ में चावलों को रंगने के लिए किया है। बस चावलों के अलावा जो पुष्प बनाए जाते हैं उनको रंगने के लिए केसर का प्रयोग किया। दीपक के लिए आज परंपरा के अनुसार, शास्त्र में तो नहीं है, चिटक को रंगने के लिए, तिलक लगाने के लिए और अष्टद्रव्य में चढ़ाने के लिए चंदन का ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि केसर उष्ण होती है, चंदन शीतल होता है। तो जो पूजा में वर्णन आता है वह शीतलता का प्रतीक। तिलक कभी केसर का नहीं लगाना चाहिए। केसर का तिलक लगाने वाले लोग धीरे धीरे करके उनकी दिमाग की गर्मी बढ़ेगी, पागल हो सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं। जीवन भर केसर का तिलक लगाते रहें तो धीरे धीरे उनके मन की स्थितियां बिगड़ जाती हैं, क्योंकि उसमें तेजाब होती है, उसमें निशान पड़ जाएगा। और चंदन का तिलक लगाने से बुद्धि बढ़ती है, चंदन का तिलक लगाने से शीतलता मिलती है, चंदन का तिलक लगाने से गर्मी शांत होती है, शुभ लक्षण होते हैं। और चंदन का ही चढ़ाने का काम करना चाहिए। ये हल्दी और केसर बिल्कुल विपरीत कार्य करने वाले हैं, इनका उल्लेख नहीं होना चाहिए, इनका क्रिया में नहीं आना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते। तैयार रहें। अर्चना जी जैन, कोटा। आज चंद्रोदय तीर्थक्षेत्र चांदखेड़ी की प्रबंध कार्यकारिणी ने गुरु चरणों में निवेदन किया है। भावना बाह्य पधारे सभी पदाधिकारी कि मुनिश्री इस क्षेत्र के वास्तु दोष निवारण और इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका आशीर्वाद हमें बहुत बहुत है। कृपया हमें आशीर्वाद प्रदान करें इस क्षेत्र के वास्तु दोष निवारण तथा विकास के लिए। क्षेत्र जो है दिन दूना रात चौगुना विकास कर ही रहा है, लेकिन अभी जो विकास हो रहा है उससे अभी कई गुना विकास होना और बाकी है। हाँ, अभी जितना आवश्यक था उतना तो हो गया, लेकिन विकास उसे कहते हैं आवश्यकता के ऊपर हो तो विकास है, और आवश्यकता के अनुसार आए तो ये तो गांधी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। अब जो विकास होगा वो विकास की कोटि में आएगा। अभी तक तो यहाँ के जो दोष थे, जो बाधाएं थी, वो सब दूर होकर के अब जो विकास होगा वो विकास बहुत हो रहा है। बहुत अच्छा क्षेत्र है, क्योंकि हमने वो क्षेत्र भी देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और आज ये क्षेत्र भी देख रहा हूँ जो अकल्पनीय है, क्योंकि चारों तरफ देखते ही आज ऐसा लगता है जैसे कोई एक बहुत बड़े अकृत्रिम चैत्यालय का रूप बन गया। गुफा के अंदर की जो दशा थी और गुफा का जो स्वरूप आया, आर के मार्बल परिवार ने उसको जो स्वरूप दिया है वो एक माउंट आबू के देलवाड़ा को स्मृति दिलाती। देलवाड़ा जब मैं मंदिर गया था वहाँ पर माउंट आबू, उस समय देख कर के ये भाव आया था कि जो कला यहाँ है वो कला कहीं ना कहीं और होना चाहिए, बड़े रूप में सही या छोटे रूप में। तो वहाँ तो बहुत बड़े रूप में है, यहाँ पहली बार वो कला आदिनाथ भगवान की गुफा में हुई। वही कला जमीन पर, वही छत के ऊपर सब देखने में आता है। अब वो बड़े रूप में कभी उतना बड़ा मंदिर तो कब बनेगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी बहुत काम हुआ, बहुत अच्छा है।
सब आदिनाथ भगवान के, जितना अपन आदिनाथ भगवान के प्रति समर्पित होंगे भगवान भी उतना ही आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद भगवान देते नहीं हैं, भगवान से लिया जाता है। तो अपन कितना ले पाएंगे ये अपने ऊपर है, उनके पास तो अनंत शक्ति का भंडार है। मुनिश्री चांदखेड़ी की कमेटी तन मन धन से पूर्ण रूप से समर्पित है। आपका आशीर्वाद हमेशा बने रहे। श्रीमती अर्चना और जी। मूल कारण एक ही है कि देखो डॉक्टर एक ही बात कहता है, मैं तो हमेशा कहता हूं एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, जिंदा नहीं। तो चांदखेड़ी का विकास का मूल कारण है कि अभी तक यहां एक कील भी ठुकी है तो मेरी जानकारी के बिना कुछ भी नहीं। नमोस्तुते। चाहे मैं कहीं रहा हूं, दूर गया हूं, लेकिन बिना पूछे यहां कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहां तक कि मेरा बिना पूछे जहां कचरा पड़ा था वो भी नहीं उठाया गया। कुछ पत्थर ऐसे रखे थे जो हम उस समय भी रखे छोड़ गए थे, वो अभी भाई हटाए करें, बोले आपने कहा नहीं। तो ऐसे अपने आप में बहुत अच्छा ये समर्पित होके, और जब तक तुम्हारा समर्पण बना रहेगा तब तक चांदखेड़ी का विकास होता रहे। श्रीमती अर्चना जी जैन कोटा तैयार रहेंगे। प्रशांत जी जैन खानपुर। साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन चरणों में मेरा त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस क्या है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे मनाया जाता है? श्रमण संस्कृति सप्ताह के रूप में ये 8 दिन चलते हैं। श्रावण सुदी अष्टमी को हस्तिनापुर के अंदर 700 मुनियों पर उपसर्ग शुरू हो गया था। तो श्रवण सुदी अष्टमी, श्रावण शुक्ला अष्टमी काला दिवस माना जाता है और वो 7 दिन तक निरंतर 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। अंत में रक्षाबंधन पूनम के दिन विष्णु कुमार महाराज के निमित्त पाकर के और वहाँ पर उपसर्ग का निवारण हुआ, तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस रक्षाबंधन को सब लोग भूल गए। मात भाई बहन का रक्षाबंधन बन के रह गया, लौकिक रक्षाबंधन बन के रह गया। जो ऐतिहासिक धार्मिक रूप था वो किसी को पता नहीं। सन 1998 की घटना है, 98 की, संभवतः एक आध सन आगे पीछे हो सकता है। सीकर चतुर्मास था। मैं ऐसे ही बैठा था रक्षाबंधन के 1-2 दिन पहले, 1 दिन पहले की घटना है। तो मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई कल रक्षाबंधन है, इसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज भाई बहन राखी बांधेंगे, भाई आपको राखी बांधेंगे। और को जितने लोग मेरे पास बैठे थे एक भी व्यक्ति नहीं बता पाया। सबने यही कहा कि भाई, तब मेरे मन में विकल्प आया कि मूल तो गायब ही हो गया। मूल जो इसका संबंध है, श्रमण संस्कृति से इसका संबंध है कि रक्षा सूत्र भाई बहन के लिए नहीं बांधा गया था, मुनियों की रक्षा के लिए बांधा गया। बस उसी दिन 1 दिन पहले हुआ। 1 दिन पहले मैंने उपदेश दिया, अरे ये दिन वो है, साल भर तुम मुनियों से रक्षा करवाते हो, इस दिन मुनियों की रक्षा का संकल्प करो। यानी विष्णु कुमार मुनिराज ने सबको एक कच्चा धागा बंधवा करके सौगंध कराई थी कि सभी लोग धागा बांध करके संकल्प करो कि हमारे जीवन में कितना भी संकट आ जाए, हम सदा मुनि धर्म की रक्षा करेंगे। महाराज से रक्षा नहीं करवाना, महाराज की रक्षा करने का संकल्प। दोपहर में, मध्याह्न में बड़ी सभा हुई हस्तिनापुर में, विष्णु कुमार महाराज का उपदेश हुआ, उन्होंने ये रक्षा सूत्र बंधवाया था और वे 700 मुनिराजों की महापूजन की गई थी। क्योंकि
वे उपसर्ग विजेता मुनिराज कितने महान कि ऐसे उपसर्गों में भी उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, विचलित नहीं हुए, पलायन नहीं हुए, डटे रहे साधना में। तो उस दिन हमने उनको उपदेश दिया, कम से कम अपन उपसर्ग सहन नहीं कर पाते तो जिन्होंने उपसर्ग सहन किए हैं उनको एक एक श्रीफल चढ़ा के नमोस्तु तो कर लो। मैं किसी भी पूजा में ज्यादा बैठता नहीं हूं, लेकिन जब रक्षाबंधन की पूजा आती है तो बैठता ही नहीं हूं, मैं खुद नमोस्तु करता हूं साथ से। एक साथ नमोस्तु नहीं, आप लोग क्या करते हो, 3-4 चावल रख लोगे, बादाम वगैरह तो ऐसी रखी रहती हैं जैसे मिठाई की दुकान पर काजू लगा रहता है, और बस आ रहा। और फिर क्या कहते हो, सप्त सैकड़ा मुनि सो जान, रक्षा करी विष्णु भगवान परम गुरु हो, ओम ह्रीम कंपनादि सप्त सैकड़ा आदि मुनि राजाए अर्घम उपामती। 3 चावलों में 700 भगवान निपटा दिए। अरे कम से कम एक एक मुनिराज को अलग अलग नमोस्तु करो, एक एक श्रीफल लेके करो। तो ऐसे मुनिराजों की मैं इसलिए बैठता हूं कि मैं यही शक्ति चाहता हूं, कितना भी उपसर्ग आ जाए उन उपसर्गों को जीतने की शक्ति मुझे आए। तो जो जिसकी पूजा करता है उसको वैसी शक्ति आती है, जिसकी पूजा, जो जैसे को पूछता है वो वैसे ही बनता है। यदि हम उपसर्ग जीतने वालों की पूजा करेंगे तो एक दिन अपन में भी उपसर्ग जीतने की शक्ति आएगी। तो उन मुनिराजों के लिए तब से अभी तक प्रतिवर्ष 98 से आज तक रक्षाबंधन के दिन आप लोगों को मैं यही प्रेरणा देता हूं कि एक एक व्यक्ति 700 श्रीफल अपने घर से लावे और एक एक महाराज का नाम लेकर के, उनका नाम नहीं मिलता है तो नंबर चलते, हमारे संघ में भी नंबर चलते, आरिकाओं के नंबर तो याद रहते ना, 1 नंबर महाराज, 2 नंबर, 1 नंबर आरिका, 2 नंबर, एक चलता है। अब ज्यादा हो गया तो नंबर ही डालना पड़ता, और क्या। तो ऐसे वहां पर 700 मुनिराजों को एक एक को नमोस्तु करो। ये कला किसने दी? कुंदकुंद भगवान ने। कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार लिखते समय मंगलाचरण किया, 24 भगवानों को एक साथ नमस्कार कर लिया, सब 24 भगवानों को। अब कुंदकुंद भगवान कहते हैं अभी नमस्कार करने में पेट नहीं भरा, तो फिर क्या करते हैं, मैं एक एक भगवान को अलग अलग नमस्कार करता हूं। कुंदकुंद भगवान देखो प्रवचन सार में एक एक भगवान को अलग अलग नमोस्तु अलग करता हूं, सामूहिक अलग कर लिया। इसी प्रकार से 700 मुनियों को अलग अलग नमोस्तु करना, अलग अलग उनको अर्घ चढ़ाना, अपने आप में श्रमण संस्कृति के प्रति अपना समर्पण दिखाना। मुनि भक्त बनना अलग चीज है और मुनि भक्ति को अपने प्रैक्टिकल में लाना बहुत बड़ी चीज है। तो 700 मुनिराज, यहाँ भी रक्षाबंधन आ रहा है कुछ दिन बाद, तो ऐसे लोग जो अपने घर से 700 श्रीफल, गोला भी ला सकते हो, चांदी के भी 700 ला सकते हो, सोने के लाओ ना, मुझे क्या आपत्ति। जिसकी जो शक्ति हो वो करे। और 700 मुनिराजों का यहाँ पर अब दोपहर में रखना है, शाम को रखना, वो आप लोग देख लो, तुम करो या नहीं करो, मैं तो भगवान 700 मुनिराजों को अलग अलग नमोस्तु करूंगा। मुनिश्री ने नमोस्तु जैसा आशीर्वाद दिया कि रक्षा श्रमण संस्कृति रक्षा दिवस को हम बहुत भाव से मनाएं, 700 श्रीफल से अर्घ समर्पित करें। कमेटी ने ये व्यवस्था की है कि 700 श्रीफल यहाँ से ही आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पुण्यार्जक राशि 15,000 रुपये रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप अपने नाम को प्रेषित कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के अंदर आप जो है अपनी राशि जमा करा सकते हैं। जो भी महानुभाव 22 अगस्त को पुण्य अर्जन करना चाहें वो अपना नाम जो है हमें प्रेषित कर दें। इसी के साथ में ये कार्यक्रम दोपहर में 2 बजे से आचार्य विद्यासागर हॉल में ही आयोजित किया गया है, रखा गया है।
और नहीं 2 बजे नहीं, 1 बजे, 2 बजे से लेकर 1 बजे से रखा गया है। 1 बजे से रखो। 1 बजे से यहाँ पर ही रखा गया है और इसका सीधा प्रसारण, हमारी बातचीत चल रही है, जिनवाणी चैनल से इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। जो भी महानुभाव पुण्य अर्जन करना चाहें वो अपना नाम कमेटी को और नीचे लिखे हुए निम्न नामों पर प्रेषित कर सकते हैं और बैंक अकाउंट के अंदर ये राशि जमा करा सकते हैं। अगली जिज्ञासा प्रशांत जैन पधारे और तैयार रहेंगे सीमा जैन जयपुर। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री गौरव जैन ललितपुर की शंका है ये, महाराज जी प्रतिमाओं पर घी से मार्जन किन परिस्थितियों में तथा किस प्रकार तथा कब कब किया जाना चाहिए? संगमरमर तथा ग्रेनाइट पाषाण और प्रतिमाओं पर घी से मार्जन करने की आवश्यकता होती है क्या? घी से? हाँ, घी से मार्जन। नहीं, घी कोई मार्जन के लिए जरूरी अंग नहीं है, ये औषधि है। औषधि बीमार व्यक्ति को ही लगाई जाती है। जो मूर्तियाँ सैंडस्टोन की होती हैं, रुक्षण पड़ती हैं, उनके लिए औषधि के रूप में लगाना पड़ता है। मार्बल की मूर्ति पर कभी घी नहीं लगाना, पीतल आदि की मूर्तियों पर नहीं लगाना। मात्र सैंडस्टोन की हो, वो भी रुक्ष पड़ रही हो, तब लगाना चाहिए। औषधि है, ना कि नियम है। कब कब लगाना चाहिए, किन वो मैंने कह दिया रुक्षता को देखकर, 2 दिन 4 दिन 8 दिन। मान लो कई मूर्तियों में बहुत दिन तक हो जाता है, सीमा जी तो महीने में 1 बार लगाओ। लगाना जरूरी नहीं है, बस मूर्ति में रुक्षता आ जाए तो लगा देना चाहिए, समय का निर्धारण नहीं। मेरे परम उपकारी इष्ट गुरुदेव के चरण कमलों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि केवल ज्ञानी का ज्ञान सपर प्रकाशक होता है, केवल ज्ञानी का ज्ञान सपर प्रकाशक होता है, तो हमारा जो ज्ञान है उसमें केवल ज्ञानी का पर प्रकाशक ज्ञान हमारे लिए सहयोगी है क्या, और कैसे है वह सहयोगी? केवल ज्ञान सुपर प्रकाशक होता है, पर हमारे लिए उनका ज्ञान, उनके प्रकाश में हम कुछ नहीं देख पाएंगे। प्रकाशक का अर्थ होता है वो स्वयं को जानता है, पर को देखता है। स्वयं के लिए पर की अपेक्षा नहीं है। सुपर प्रकाशन यानी ये नहीं अर्थ लेना कि स्वयं भी देख रहा है और दूसरे को भी दिखा रहा है। ये टार्च के समान नहीं है कि एक व्यक्ति टार्च जला रहा है तो 10 लोगों को भी दिख रहा है। कोई भी ज्ञान जो होता है, सुपर प्रकाशी का अर्थ है उसी आत्मा को भी जना रहा है और पर को भी जना रहा है। हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है, हमारे लिए तो उनकी कार्यकारी है। उनके द्वारा कहा हुआ श्रुत जो द्रव्य श्रुत है, मात्र द्रव्य श्रुत के माध्यम से ही उपकार होता है। केवल ज्ञान हमारे लिए कोई उपकारी नहीं, कोई ज्ञान होता ही नहीं। सुपर प्रकाशी का अर्थ मत लेना कि दूसरे को भी प्रकाश दे रहा है, नहीं, पर पदार्थों को भी जानने में सहयोग दे रहा है, जना रहा है। नमोस्तु गुरुवर। महेश जैन हरिगढ़ और तैयार रहेंगे चारू जैन आरोहण। बताएं। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे जो चतुर्दशी तीर्थंकर रहते हैं उनके चिन्ह किस प्रकार निर्धारित होते हैं? जिस समय वो जन्म लेते हैं, दाएं पैर के अंगूठे के पास नाखून के नीचे रेखाओं से वो चिन्ह बना रहता है। स्वधर्म देख करके उसको घोषित करता है। तैयार रहेंगे चारू जैन और इसके बाद में तैयार रहेंगे सुनील जैन ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि धर्म और पुण्य में क्या फ़र्क है? धर्म और पुण्य में क्या फ़र्क है? धर्म एक वस्तु का स्वभाव है, पुण्य एक व्यवस्था है। पुण्य एक ऐसी व्यवस्था है जैसे आप लोग कीचड़ लग जाता है, गंदे हो जाते हैं, तो नहाना धर्म नहीं है, नहाना एक व्यवस्था है। कपड़ा गंदा हो गया तो धो लिया, धोना कोई धर्म नहीं है, ये व्यवस्था कहलाती है। पुण्य इस सृष्टि को चलाने की एक व्यवस्था है और धर्म जो है वह आत्मा का स्वभाव है, व्यवस्था नहीं। पुण्य मजबूरी में किया जाता है क्योंकि गंदा हो गया इसलिए नहाना है। इसी प्रकार संसार के कार्य करते हैं, आराम परिग्रह, उठना बैठना बोलना,
तो अपन से कुछ ना कुछ दोष हो ही जाता है। उनको पाप को धोने के लिए पुण्य की जरूरत होती है, और पुण्य कभी कभी सहयोग भी बनता है। उज्ज्वल कुंद भगवान ने कहा पुण्य फलार्हंता, पुण्य जो है मोक्ष मार्ग में सहयोगी भी बनता है। इसलिए धर्म में और पुण्य में अंतर है। यूँ मानना चाहिए पुण्य एक संसार को चलाने की व्यवस्था है, और धर्म जो है हमारे आत्मा का स्वभाव है। सुनील जैन ललितपुर, और अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें हितेश जैन। मुनि श्री के चरणों में सत नमोस्तु। हमारे साथियों ललितपुर से साथी आए हैं, उनकी तरफ से सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, जो विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं वो कहाँ पर विद्यमान हैं और कौन कौन से हैं, और अभी विद्यमान हैं वर्तमान? 20 तीर्थंकर जो हैं, 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप में सुदर्शन मेरु के 4 विधेयों में एक एक विराजमान, 8 तीर्थंकर धातकी खंड में विराजमान हैं, 2 मेरुओं के पास जो विधेय क्षेत्र है। 8 तीर्थंकर पुष्करार द्वीप में विराजमान हैं। इस प्रकार से 2.5 द्वीप के अंदर ये 20 तीर्थंकर विराजमान होते हैं, और वहाँ पर आज भी विराजमान हैं। हितेश जैन, मास्टर हितेश जैन। इस तरह से आज की ये जिज्ञासा। हितेश जैन आ रहा है? बेटे आ जाओ, जल्दी आओ बेटा। नमोस्तु महाराज जी, मुझे आपके जैसा बनना है, उसके लिए मैं क्या करूं? अभी तो कह रहे हो, थोड़ा बड़े हो जाना तब कहना, तब बना ही दूंगा। यहाँ करना धरना नहीं होता है। मैंने आचार्य श्री से पूछा नहीं था कि मैं क्या करूं, मैंने बात तो गया और उन्होंने बना दिया, बस खत्म हो गया, बन गया। करने धरने वाले तो सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।